अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। There are 5 types of sentences in English. Sentences that we use while speaking, while writing English language. We use these 5 types of sentences. We need to understand them one by one. Number one, declarative sentence. Declarative sentence or assertive sentence, we also call it assertive sentence, is known as simple or assertive sentence. A simple sentence is that in which some declaration or assertion is made or an opinion is expressed. Assertive या declarative sentences वो होते हैं जिनमें हम किसी चीज़ के होने अफर्मेटिव या ना होने नेगेटिव के बारे में बताएं कि कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई चीज़ कर सकते हैं या कोई चीज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव अ कार. You should learn English. He will play the match. She will not cook food. अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव. अफर्मेटिव वो होते हैं जिसमें कोई चीज़ होने के बारे में बताया जाए. नेगेटिव वो होते हैं जिसमें कोई चीज़ ना होने के बारे में बताया जाए, नेगेशन हो. तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ही होते हैं. फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एग्जांपल, आई एम चार्मिंग. ठीक है ना, या आई एम नॉट चार्मिंग. ही इज़ अ गुड टीचर. ही इज़ नॉट अ गुड टीचर. ही कैन हेल्प यू. ही कैन नॉट हेल्प यू. ये दोनों असर्टिव सेंटेंस हैं. अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, ये दोनों असर्टिव हैं. ठीक है जी. आई होप the first type of sentence is clear to you. Second is imperative sentence. An imperative sentence is that in which command, order, advice, request, emergency plea is made. An imperative sentence can end either with full stop or sign of exclamation. Imperative sentences वो sentences होते हैं जिसमें हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, जैसे get out, come here, stand up, sit down. रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ हेल्प मी. ठीक है जी. या किसी को एडवाइस दे रहे हो, प्रे गॉड 5 times a day, इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, गो टू अ डॉक्टर, एडवाइस दे रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव कहते हैं. और इनमें आपने नोट किया होगा कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा. स्टैंड अप, कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा. सिट डाउन, गेट आउट, मगर इसमें एक सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. यू जो है ना, इसमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है. यू स्टैंड अप, यू सिट डाउन, मगर वो बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है या वो मिसिंग होता है, उसको नहीं हम मेंशन करते. ठीक है जी. अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है इसमें. ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. जैसे गेट लॉस्ट, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा. नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मेक क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव. 2 तरह के होते हैं क्वेश्चंस. या तो WH वर्ड्स के साथ होते हैं. WH वर्ड्स कौन से हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हेन, हाउ, ये सारे WH वर्ड्स हैं. या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन होते हैं. इज, एम, आर, विल, शैल, कैन, कुड, शुड, वुड, हैव, हैज. या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन शुरू होता है या WH वर्ड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन विल यू कम. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं WH वर्ड्स के साथ जिनको एक्सप्रेस किया गया है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स. ठीक है. दूसरे टाइप के जो हैं, जो हम बता रहे हैं, दूसरे टाइप के होते हैं वो
हेल्पिंग वर्ब के साथ होते हैं। कैन यू हेल्प मी, आर यू ओके, आर यू गोइंग देयर, विल यू टेक टी। ठीक है ना। एक आ रहे हैं WH वर्ड के साथ, व्हेन विल यू कम, एक विल यू कम। दोनों में डिफरेंस है जो हम आगे फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। WH वर्ड जो है उसके साथ जो क्वेश्चन होता है वो कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं किसी से, तो फिर WH, वेयर डू यू लिव, अब पूरा आंसर आएगा आई लिव इन मॉडल कॉलोनी, पूरा आंसर है। मगर जो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन होते हैं, जैसे विल यू टेक टी, जवाब इसका आएगा यस या नो में। आर यू फाइन, यस नो। हैव यू पेड योर फीस, यस नो। इस तरह से इसका जवाब आता है। ठीक है जी, यस या नो में आता है। WH का पूरा इन्फॉर्मेशन आती है, पूरा जवाब आता है, और हेल्पिंग वर्ब का जो आंसर आता है वो यस या नो में आता है। अगर मैं आपसे पूछूं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर, आप बोलेंगे यस या फिर नो। आर यू एंजॉइंग दिस लेक्चर, यस या नो। विल यू अटेंड माई क्लास, यस नो। विल यू बोरो मी सम मनी, विल यू लैंड मी सम मनी। ठीक है ना। विल यू बोरो सम मनी फॉर मी। तो इस तरह से ये इस जो WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर यस नो में आता है। हाउ ओल्ड आर यू, ये WH वर्ड है। हाउ ओल्ड आर यू, आप पूरा जवाब देंगे आई एम जो भी आपकी एज हो गया आप बताएंगे आई एम 30 years old, आई एम 35 years old। ठीक है। और व्हेन विल यू इनवाइट अस, आई विल इनवाइट यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट मंथ, पूरा जवाब आएगा। ठीक है जी। अब है नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences express some certain feelings of heart and mind, emotions of heart and mind। जो इमोशंस होते हैं, सर्टेन फीलिंग्स होती हैं, खुशी, गम की, सरप्राइज की, हैरत की, हैरानगी की, ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कभी कभार फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। या फिर हम कहते हैं व्हाट अ कार इट इज, हाउ नाइस, हाउ स्मार्ट यू आर। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें सरप्राइज हो, हाउ फनी यू आर, ये एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस। व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन और इसमें फर्क है। क्वेश्चन में आता है फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में व्हाट के फौरन बाद इज आएगा। हेल्पिंग वर्ब व्हाट या हाउ के फौरन बाद आता है क्वेश्चन में, और एक्सक्लेमेटरी अगर हाउ और व्हाट इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट इज़ अ नाइस पर्सन, व्हाट इज़ द डेफिनेट, व्हाट इज़ यूज होगा, व्हाट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाउ इज़, हाउ आर, हाउ आर यू, हाउ इज़ ही। मगर जब आप एक्सक्लेमेटरी में कहते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब आखिर में आ रहा होता है। नोट करें, व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज आखिर में आ रहा है। व्हाट अ हैंडसम पर्सन, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज आखिर में आ रहा है। व्हाट अ गुड मैन यू आर, हाउ फनी यू आर आखिर में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हुर्रे, ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, इस तरह के वर्ड्स यूज होते। ब्रेवो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेल डन, यू आर माई चैम्प। तो इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब है आखिरी टाइप सेंटेंस का, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस, डिजायर्स, प्रेयर्स और इम्प्लीकेशंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो विश, डिजायर, कोई ख्वाहिश हो उसको जाहिर करते हैं, या दुआ या बद्दुआ के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी को दुआ देनी हो, बद्दुआ देनी हो, या कोई ख्वाहिश जाहिर करनी हो तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अक्सर स्टार्ट होते हैं मे के साथ। मे यू लिव लॉन्ग, ये दुआ या बद्दुआ देने के लिए मे यूज़ करते हैं।
मे यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, वो सवाल पूछ रहे हैं क्या मैं आऊँ। मे यू लिव लॉन्ग, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। मे यू डाई अर्ली, मे गॉड ब्रेक योर लेग, मे ही रिकवर फ्रॉम इलनेस, अल्लाह करे वो बीमारी से सेहतयाब हो जाए या रिकवर कर ले अपने आप को। तो ये खुदा करे, अल्लाह करे, इस तरह के। और या फिर वुड दैट के साथ हम ये सेंटेंसेस शुरू करते हैं, वुड दैट या ओ दैट। और ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ज़्यादातर पोइट्री में यूज़ होता है, शायरी में यूज़ होता है, या शायराना गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि इसमें जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, एक होगा, दो सब्जेक्ट होंगे, जो एक से ज़्यादा होंगे, हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं, वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं, वर। वुड दैट यू वर माई फ्रेंड, वुड दैट ही वर माई फ्रेंड, वुड दैट शी वर माई नेबर, वुड दैट आई वर अ बर्ड। इसमें हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ करते हैं। आप इसको देख लें, नेट पे भी सर्च कर लें, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा। वुड दैट, ओ दैट, वुड दैट का मतलब काश, काश में परिंदा होता। वुड दैट आई वर अ बर्ड, आई वर क्यों यूज़ हो रहा है, ये कुछ क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है। इसलिए कि ये अनरियल कंडीशन है, कंट्री टू द फैक्ट है, रियलिटी से हट के है, बरखिलाफ हकीकत ख्वाहिश है। काश में परिंदा बन नहीं सकता इंसान, तो ऐसी बरखिलाफ हकीकत ख्वाहिशात जो हो नहीं सकती। ओ दैट माई मदर वर अलाइव, काश मेरी माँ जिंदा होती। तो ये काश मेरी माँ जिंदा होती, जैसे अक्सर कहते हैं भाई शादी का फंक्शन चला, काश अब्बू जिंदा होते। ओ दैट फादर वर अलाइव हो गया, क्यों है नहीं ना हो सकते हैं। अनरियल डिज़ायर है ये, रियल पूरी ये सब्जंक्टिव मूड के तहत इसमें हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज़ होता है। और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। आप देख सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है। और वहाँ आप देखें एक्सक्लेमेटरी में भी यही हो रहा है, व्हाट द हेल आखिर में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मेरे ख्याल से ये पांचों सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। दोबारा थोड़ा सा रिव्यू। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो डेक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें किसी चीज़ के होने या ना होने। अफर्मेटिव, नेगेटिव। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, क्वेश्चंस पूछने वाले, जो WH वर्ड के साथ क्वेश्चन शुरू होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होते हैं। व्हाट इज़ योर एज, या आर यू ओके, आर यू फाइन, आर यू कमिंग टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी। तो ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर कमांड पास करते हैं, कम हियर, गेट आउट ऑफ हियर, डोंट स्मोक, प्रोहिबिट करने, मना करने की, डोंट कम हियर, डोंट पार्क योर कार हियर। ये ऑर्डर्स, डायरेक्ट ऑर्डर्स आप दे रहे हैं किसी को, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में ये आप सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, खुशी गम की अचानक जो हमारे अल्फाज मुंह से निकलते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या कोई तकलीफ में, oh I'm sorry, ouch, I got a pain in my leg, wow, that's a wonderful idea, bravo, you're a great boy, well done, you have done a great job। इस तरह के सेंटेंसेस। मगर इसमें अब देखें, इसमें जो साइन ऑफ इंटरजेक्शंस जो यूज हो रहे हैं ना, वाओ, हुर्रे, ब्रेवो, इन इंटरेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन इंटरजेक्शंस के बाद यूज होता है। या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट एंड हाउ के साथ बनते हैं। व्हाट के साथ या हाउ, व्हाट द हेल, व्हाट अ ब्रीफ पर्सन ही इज। फिर इसमें व्हाट और हाउ के साथ जो, व्हाट और हाई के साथ जो, हाउ के साथ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनके आखिर में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं। और जो इंटरजेक्शन के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, इंटरजेक्शन जैसे वेल डन, ब्रावो, आउच, वाओ, तो उनके फॉरन इन वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क। और बाकी सेंटेंस के आखिर में जैसे वाओ, इट्स अ ग्रेट आइडिया, तो वाओ के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आइडिया के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे।
ठीक है जी। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है ये जो है कोई ख्वाहिश ज़ाहिर करने के लिए, ख्वाहिश ऐसी जो अनरियल हो, जो बज़ाहिर पूरी नहीं हो सकती, फुलफ़िल नहीं हो सकती, या फिर दुआ बद्दुआ के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इसको भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। मे यू लिव लॉन्ग, मे ही फेल इन द एग्ज़ाम, ये बद्दुआ है और वो दुआ हम, तो इसके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक पार्ट है समझें, और एक टाइप है उसकी, सब टाइप है ऑप्टेटिव, मगर इसको फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, वील कंडक्ट अ सेशन ऑन Zoom, most probably today, I mean the date when I am uploading this lecture to you, or maybe tomorrow, but I'll let you know after some time. Thank you very much. God bless you all. जब तक आप ये सेंटेंसेस सारे देख लें, और मैं कुछ सेंटेंस जूम पे आके सिर्फ सेंटेंस बोलूँगा, और फिर किसी स्टूडेंट जूम पे इसको एक्सप्लेन की कोई क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ सेंटेंस बोलूँगा और आप में से किसी स्टूडेंट से पूछूंगा कि आप मुझे बताएं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि भाई वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो मैं पूछूंगा ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टाइप है। या मैं बोलूँगा कि भाई गेट आउट ऑफ हेयर, तो ये कौन सा टाइप। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस मैंने एक लिस्ट बनाई हुई होगी, वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 20-25 सेंटेंसेस पूछूंगा, और 2-2 3-3 सेंटेंस एक स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और सेशन हो सकता है आज शाम में आज शाम में हुआ तो 7 बजे होगा, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। आज 4 बजे तक बता दूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच।